अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टिप इज़ सेल्फ बिलीफ एंड प्रेयर्स, कि आपने अपनी ज़ात पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है। बस एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए, आई कैन डू इट एंड आई विल। अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। ओके, और सेकंड, आपने दुआ करते रहना है, अल्लाह पाक से मांगते रहना है। बेशक अल्लाह पाक हमें हमारी मेहनत से ज़्यादा नवाजते हैं। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक हमें अता करते हैं तो वो अपनी शान के मुताबिक अता करते हैं। तो इसलिए आपने दुआ को नहीं छोड़ना कि आप ऐसा करें कि जस्ट स्टडी पे फोकस करें और आप अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने स्टडी पे भी फोकस करना है, सेल्फ बिलीफ भी आप में होना ज़रूरी है, और आपने अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगते रहना है। और सेकंड टिप इज़ गोल, कि आपने एक गोल सेट करना है, अपना एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये गोल अचीव करना है और हर हाल में करना है, और मुझे इसके लिए कितना ही हार्ड वर्क करना पड़े। अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, आप हार्ड वर्क पे फोकस नहीं कर सकते। तो गोल सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपने अपना गोल लाजमी सेट करना है। और थर्ड टिप है हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि जब आप स्टडी करें कोई भी टॉपिक, आप उसको रीड करते हैं तो आपने उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाना है। ये नहीं करना कि आप उसको रट्टा मारें और बस भाई हमारा ये वाला चैप्टर भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, रट्टा मार के नहीं करना। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। सपोज़ कि आप क्लासिफिकेशन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे जो हमारा सिलेबस है जिसको हम रीड आउट कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, वो आपके माइंड में होना चाहिए। और फोर्थ टिप है हमारे पास स्केड्यूल एंड रूटीन, कि आपने अपनी स्टडी का एक स्केड्यूल और रूटीन सेट करनी है। आपने टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते, रैंडमली स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर टाइम ही नहीं बचता स्टूडेंट के पास कि मैंने ये काम भी करना है, ये भी करना है। बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक स्केड्यूल सेट करना है और उस स्केड्यूल को फॉलो करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपने बर्डन ही अपने आप पे डाल लेना कि एक दिन में मैं 4 चैप्टर कर लूँगा, 5 चैप्टर कर लूँगा, नहीं। आप जितना आसानी से कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं, और आपके जो टेस्ट की डेट है उसको देखते हुए आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। और फिफ्थ टिप है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर सक्सेस। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है हार्ड वर्क करना, और मोटिवेशन आपने अपने आप से लेनी है। बी योर मोटिवेशन। ओके, दूसरों से हम मोटिवेट हो ही नहीं सकते जब तक मोटिवेशन हमारे अंदर से नहीं आती है। तो आपने खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करनी है। ओके, देन 60 पे हमारे पास क्वालिटी मैटर नॉट क्वांटिटी। जब भी आपने स्टडी करनी है तो आपने अपने माइंड में एक बात ज़रूर रखनी है कि इसमें क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने इस बुक को 4 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया, मैंने 5 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया, लेकिन अगर आपको उस बुक के सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस रिवीजन का। तो आपने क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करनी है। ओके, ये मैटर नहीं करता कि आपने इस बुक को कितनी दफ़ा पढ़ा, मैटर ये करता है कि आपको इस बुक के कितने टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं, कितने टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्ड हुआ है। और 7th टिप है हमारे पास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर सक्सेस, कि जैसे हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, उतनी चीज़ें हम लर्निंग के दौरान नहीं सीखते जितना कुछ हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे कि आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, फिर मंथली टेस्ट होते हैं। इस तरह से क्या वो टेस्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तो आप वो टेस्ट दे दे के इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि आप बहुत ईजीली उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो आपने प्रैक्टिस पे लाजमी फोकस करना है। आपने डेली मिनिमम 60 to 80 MCQs लाजमी सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के। ओके, और 8th टिप है हमारे पास अवॉइड नेगेटिविटी।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने नेगेटिविटी से अवॉइड करना है। आपने अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने देनी। ये नहीं सोचना कि मेरा MD-CAT क्लियर नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स की तरफ से जो उनकी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि इस तरह की नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लेके आनी। अगर आप नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके आएंगे तो फिर आपके लिए हार्ड वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो माइंड है उस पर स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएंगे आप। तो आपने नेगेटिविटी से बिल्कुल अवॉइड करना है और बस पॉजिटिव सोचना है। 9th टिप है हमारे पास सेल्फ मेड नोट्स। इट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपने स्टडी करनी है तो स्टडी करने के बाद आपने सेल्फ मेड नोट्स लाजमी बनाने हैं। तो जो आपके नोट्स हैं वो की पॉइंट्स और कीवर्ड्स पे डिपेंड करने चाहिए। आपने पूरे पैराग्राफ नहीं उसमें लिखने। वो इस वजह से कि जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ पढ़ें, क्योंकि पूरे के पूरे पैराग्राफ पढ़ने के लिए तो आपके पास बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आपने नोट्स बनाने हैं इस तरह के कि जब आप उनको रिवाइज़ करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाना। और 10th टिप है हमारे पास डोंट कॉपी अदर्स, कि आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना। कि आपका कोई फ्रेंड है, फेलो है, वो कह रहा है कि मैं रात के 3 बजे तक स्टडी करता हूँ, तो अगर आप रात को नहीं जाग सकते तो आप कहें कि मैं तुम्हारी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। आप दिन का भी अपना टाइम वेस्ट कर दें और रात को बैठे, रात को भी आपसे ना जागा जाए, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना, अपनी रूटीन सेट करनी है और दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं है। कोई एक स्टूडेंट, कोई आपका एक फेलो ये कह रहा है कि भाई मेरी तो सारी रिवीजन हो गई, मैं तो टेस्ट के लिए रेडी हूँ, तो आप कहें कि मेरी तो रिवीजन ही नहीं हुई, मैं तो पीछे रह गई, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इस तरह क्या है कि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नहीं, आपने बस अपनी स्टडी पे फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है, अपना एक गोल सेट कर लेना है और हर हाल में उस गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है। बाकी बेशक अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारी मेहनत से ज़्यादा नवाजते हैं। तो आपने बस हार्ड वर्क करते रहना है, अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहना है और अपने पेरेंट्स की दुआएं स्पेशली लेते रहना है। आपने उनसे कहना है, बेशक हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको रिमाइंड कराते रहना है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इन टिप्स को फॉलो करके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।